Hello students, in this video we will discuss about the product of electrolysis. Electrolysis means flow of electricity through an electrolytic solution, and electrolytic solution decompose to form cation and anion and move towards the oppositely charged electrode. अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर हमें कैथोड और एनोड पर क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं, ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट पर, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करता है। यदि इलेक्ट्रोड हमने क्या किया, इनर्ट मेटल के ले लिए, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम है, तब ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और जो प्रोडक्ट होगा वो हमने इलेक्ट्रोलाइटिक जो सॉल्यूशन लिया है वही पार्टिसिपेट करेगा एंड उसके आयन से मूव करेंगे। तो इन दिस केस व्हेन वी यूजिंग प्लेटिनम और गोल्ड एज इलेक्ट्रोड, देन दे ओनली एक्ट एज ए सिंक फॉर इलेक्ट्रॉन्स। वो सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन सिंकिंग का ही काम करेंगे, मीन्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का ही काम करेंगे। लेकिन यदि हमने रिएक्टिव मेटल्स के इलेक्ट्रोड लिए हैं तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन में, और वहाँ हमें फिर जो है देखना पड़ेगा कि किस तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। तो प्रोडक्ट जो इलेक्ट्रोलाइसिस है मेनली डिपेंड ऑन द डिफरेंट ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्पीसीज प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मीन्स कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा रिड्यूस हो रहा चाहता है। कभी कभी ये भी है कि ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट एक से ज़्यादा आयंस भी हो सकते हैं। तो दो आयंस यदि मान लीजिए ऑक्सीडाइज होने के लिए है और दो रिड्यूस होने के लिए है, तब पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा और पहले कौन रिड्यूस होगा, इन पर डिपेंड करता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी है कि इलेक्ट्रोड रिएक्शन जो होती हैं दीज आर वेरी स्लो, ये बहुत ही स्लो होती हैं ड्यू टू चार्जेस एक्यूमुलेट अराउंड द इलेक्ट्रोड। चार्ज क्योंकि जनरली एक्यूमुलेट हो जाते हैं विच क्रिएट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, और ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वहाँ पर क्रिएट हो जाता है इलेक्ट्रोड सरफेस के ऊपर। अब इस तरह की रिएक्शन को यदि हमें क्या करना है, फास्ट बनाना है, देन वी नीड एक्स्ट्रा पोटेंशियल और वोल्टेज to make the reaction fast. So this extra voltage required for the reaction is also known as over voltage. उसको हम कभी कभी ओवर वोल्टेज का भी नाम देते हैं। तो ओवर वोल्टेज है कि कभी रिएक्शन भी स्लो होती है, मीन्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस यदि क्रिएट हो गया है इलेक्ट्रोड की सरफेस पर, इस रिएक्शन को फास्ट करने के लिए हम जो एक्स्ट्रा पोटेंशियल दे रहे हैं वो ओवर वोल्टेज के नाम से जाना जाता है। अब जैसे हम यहाँ पर देखें इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl मतलब प्योर फॉर्म ऑफ NaCl है, उसको सिर्फ मेल्ट किया गया है इसमें, या फिर वाटर यदि होगा भी तो बहुत ही लेस अमाउंट में होगा और नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ वाटर उसमें पाया जाता है। तो NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस, मोल्टन फॉर्म ऑफ NaCl का यदि हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो जैसे ही आप इसको इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब मेल्ट करेंगे तो Na पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड आयन, सबसे पहले तो इसमें ये ब्रेक हो जाएगा इन मोल्टन सोडियम क्लोराइड। फिर रिएक्शन होगा एट एनोड। जैसे हम जानते हैं कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होता है। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन, यहाँ पर इन दोनों में से जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है, तो ये तो लूज नहीं करेगा ऑलरेडी क्योंकि लूज किया हुआ है, ये लूज कर सकता है, इसलिए इसके पास एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोराइड आयन लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोरीन एटम, और क्लोरीन के यदि 2 एटम आपस में मिल जाएंगे देन इट फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो एनोड पर जो गैस लिबरेट होगी वो होगी क्लोरीन, जबकि एट कैथोड पर जो रिएक्शन होगा रिडक्शन होता है हमेशा। तो सोडियम आयन यहाँ पर गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम सॉलिड मेटल एटम, मीन्स कैथोड पर होता जाएगा सोडियम डिपॉजिट, जबकि एनोड पर आएगा क्लोरीन गैस, ये यहाँ से लिबरेट होगा। और यहाँ पर हमें जैसे यदि इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करना है तो इनर्ट एलिमेंट के हम जनरली क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड को चूज करेंगे। ओवरऑल रिएक्शन NaCl है,
NaCl का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया टू फॉर्म Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2, और सोडियम है कैथोड पर, क्लोरीन है एनोड पर। इस तरह से ये तो है मोल्टन फॉर्म का। मोल्टन फॉर्म में तो सिंपल है, 2 लेकर के भी इसको बैलेंस कर सकते हैं। यदि 2 लेकर के करेंगे तो 2 2 और ये हो जाएगा Cl2। सिंपल है। बट यदि हम यहाँ पर ये बोलें कि NaCl को वाटर में पहले डिसॉल्व किया गया है, तब उसका इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे करेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl करना है। तो एक्वस में तो NaCl भी है और वाटर भी है, तो NaCl भी यहाँ पर ब्रेक डाउन होगा टू फॉर्म सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन, और वाटर भी यहाँ पर रिड्यूस होकर डिकम्पोज होकर के हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर दोनों ही मॉलिक्यूल NaCl का भी और वाटर का भी दोनों ब्रेक हो जाएंगे टू फॉर्म। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन। इसी तरह से वाटर ब्रेक डाउन टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइल आयन इन एक्वस मीडियम। अब यहाँ पर यदि हम रिएक्शन को देखें, जैसे एट कैथोड, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होने के लिए 2 आयंस रिड्यूस होना चाहते हैं, सोडियम आयन भी हाइड्रोजन आयन भी। अब यह है कि पहले कौन रिड्यूस हो। यदि हम दोनों को ही यदि करते हैं तो सोडियम आयन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम मेटल एटम, और हाइड्रोजन आयन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिलकर के ये हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन कर लेंगे, या फिर इसको हाफ H2 के रूप में भी यहाँ पर लिखा जा सकता है। लेकिन ये दोनों तो एक साथ रिड्यूस नहीं होंगे, इनके बीच में कंपटीशन होगा कि पहले कौन रिड्यूस होना चाहेगा। तो इट इज डिपेंड ऑन द रिडक्शन पोटेंशियल। E नॉट इज इक्वल टू है -2.71 वोल्ट, जबकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है 0। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए गए हैं। अब यदि देखा जाए तो ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल है हाइड्रोजन का, ये 0 है, जबकि वो माइनस में है, वो छोटा है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा। The reaction with higher value of E naught preferred first। तब एक्चुअल रिएक्शन क्या होगा कैथोड पर? एक्चुअल रिएक्शन एट कैथोड, ये यदि हम देखें तो इन दोनों में से हाइड्रोजन सबसे पहले रिड्यूस हो जाएगा। तो एक्चुअल रिएक्शन हो जाएगी हाइड्रोजन गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, हाफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारा जो है सबसे फर्स्ट रिएक्शन है, और हम इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है क्योंकि वाटर से इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो वाटर से, वाटर को ले लें जैसे H2O। H2O यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन, ये गेन हो गया टू फॉर्म, एक तो हाफ H2 बन जाएगा और एक हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर लिबरेट कर देगा। तो इस तरह से भी हम रिएक्शन को लिख सकते हैं एट कैथोड। तो ये हो जाएगा कैथोड का रिएक्शन। सोडियम और हाइड्रोजन में कंपटीशन में सोडियम जो है रिड्यूस नहीं कर पाएगा अपने आप को, जबकि हाइड्रोजन इजीली वहाँ रिड्यूस करेगा। अब इसी तरह से हम एनोड का रिएक्शन देखेंगे। एट एनोड, एनोड पर भी दो इसी तरह से हैं, एक तो क्लोराइड आयन भी है और हाइड्रोक्सिल आयन भी है। क्लोराइड और हाइड्रोक्सिल यहाँ पर भी दोनों में कंपटीशन होगा, और यदि क्लोराइड आयन यदि ऑक्सीडाइज होता है, क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेगा। यदि हाइड्रोक्सिल आयन यदि रिड्यूस होता है, एक इलेक्ट्रॉन को ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, तब ये फॉर्मेशन कर लेगा हाइड्रोक्सिल एटम का। और हाइड्रोक्सिल एटम को मतलब मॉलिक्यूल को हम इस तरह से दिखा सकते हैं 2H2O टू फॉर्म ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन
4 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। अब इन दोनों के यदि हम रिडक्शन पोटेंशियल को देखें तो क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल 1.36 वोल्ट और इसका है 1.23 वोल्ट। These are the ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। यहां हम ये बता सकते हैं कि कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा, इट डिपेंड ऑन देयर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। यदि आप यहां पर देखेंगे तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, ये है क्लोरीन का और ये है यहाँ पर इस तरह से लिखना है। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका मतलब है कि क्लोरीन पहले ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, जबकि वाटर वहाँ पर मिस OH जो नेगेटिव आयन है ये रिड्यूस ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएंगे। तो इस केस में क्लोरीन पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा और जो एक्चुअल रिएक्शन होगी, एक्चुअल रिएक्शन एट एनोड, इन दोनों में क्लोरीन और हाइड्रोक्सिल में सिर्फ क्लोराइड आयन ही क्या होगा, रिड्यूस ऑक्सीडाइज होकर के क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो इस तरह से यदि हम देखें दोनों केसेस में, एक एनोड पर जो रिएक्शन हो रही है क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, जबकि कैथोड पर देखा जाए तो हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है। तब ओवरऑल रिएक्शन, तो ये सभी नेट रिएक्शंस हो जाएंगी जो एक्चुअल रिएक्शंस हैं। NaCl वाटर लिया, Na पॉजिटिव आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। एनोड पर जो एक्चुअल रिएक्शन है वो है क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड लिबरेट 1 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड वाटर गेन 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड रिलीजेस हाइड्रोक्सिल आयन। ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी NaCl प्लस H2O और इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस कर देंगे टू फॉर्म NaOH प्लस हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन है एट कैथोड, यहाँ लिबरेट हो रहा है, क्लोरीन एट एनोड, और ये बचेगा इन सॉल्यूशन। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में ही रह जाएगा, हाइड्रोजन चला जाएगा कैथोड के ऊपर, लिबरेट हो जाएगा, एनोड पर क्लोरीन गैस लिबरेट हो जाएगी। तो इस तरह से हम यदि एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं तो याद रखें कि जो ऑक्सीडाइज होने वाले आयन हैं वो ऑक्सीडाइज होने वाले आयंस में जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, और रिडक्शन जो होना चाहते हैं जिनका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले रिड्यूस होना चाहेगा। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा, कौन पहले रिड्यूस होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। वाटर पर यदि आप इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, यदि प्योर वाटर है तो इलेक्ट्रोलाइज नहीं होगा, बिकॉज प्योर वाटर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये बैड कंडक्टर होता है प्योर वाटर या डिस्टिल वाटर, क्योंकि वाटर में आयंस फॉर्मेशन का क्षमता नहीं होता है। इट डज नॉट डिसोशिएट टू फॉर्म फ्री आयंस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन प्योर वाटर। तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, फ्री आयंस नहीं होंगे, तो ये बैड कंडक्टर होगा। तो टू मेक इट कंडक्टिंग इन नेचर वी कैन ऐड स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट। मीन्स कोई भी इलेक्ट्रोलाइट मिला सकते हैं, एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या फिर कोई सॉल्ट भी हो सकता है। तो इसको कंडक्टिंग नेचर का बनाया जा सकता है। अब यदि हम वाटर में से, जैसे ही क्या होता है कि जब वीकली आयोनाइज्ड होता है वाटर, थोड़ा बहुत ही आयोनाइज हो पाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, बेस या सॉल्ट। बट जैसे हम थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी करेंगे, हल्का सा क्वांटिटी को बढ़ा देते हैं एसिड बेस का, यदि जैसे आपने 1 ड्रॉप डाला थोड़ा बढ़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, 2, 3, 4 यदि आपने ड्रॉप मिक्स कर दिया तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, और बढ़ करके वाटर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में ये ब्रेक डाउन हो जाएगा वाटर। अब रिएक्शन किस तरह से होगा? एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन होगा हाइड्रोक्सिल का, तो हाइड्रोक्सिल आयन यहाँ पर OH प्लस 1 इलेक्ट्रॉन
यदि हम ये 4OH लेते हैं तो 4OH प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और 4OH कन्वर्ट हो सकते हैं यहाँ पर ये 2H2O में प्लस O2। तो एनोड पर जो गैस लिबरेट होगी वो हो जाएगी ऑक्सीजन। इसी तरह से कैथोड पर रिडक्शन होता है तो रिडक्शन होगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन एटम का फॉर्मेशन करेगा और यदि यहाँ पर ये 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं तो 4 हाइड्रोजन एटम चाहिए हैं 2H2 बनाने के लिए। और जो ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगा, ओवरऑल रिएक्शन 4H2O to form 2H2O plus 2H2 plus O2। और 2H2O को हम यहाँ पर माइनस कर सकते हैं। इधर 4 है इधर 2 है तो इसको इधर लेकर के आएंगे तो माइनस हो जाएगा। मीन्स 2H2O टू फॉर्म जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा 2H2 प्लस O2। ये होगा हाइड्रोजन जाएगा कैथोड के ऊपर यहाँ से लिबरेट और ऑक्सीजन होगा एनोड के ऊपर लिबरेट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आप ऑब्टेन करेंगे इट इज जस्ट डबल देन द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि हाइड्रोजन के मिल रहे हैं 2 मोल, ऑक्सीजन 1 मोल और 1 मोल का लीटर जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, हाइड्रोजन जस्ट डबल आ जाएगा। तो इस तरह से वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे बट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बेस या कोई इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में। अब यदि हमने H2SO4 मिलाया तो H2SO4 भी यहाँ ब्रेक होगा बट H2SO4 ब्रेक होने का लेकिन ये पार्टिसिपेट नहीं करता है, स्मॉल अमाउंट में होता है और स्मॉल अमाउंट में होने के कारण इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होता है। डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण ये मूव नहीं कर पाता है एज लाइक द हाइड्रोक्सिल या हाइड्रोजन आयन। स्मॉल तो 2 या 3 ड्रॉप 4 ड्रॉप मिलाएंगे तभी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन यदि हमने ज़्यादा अमाउंट में ले लिया तब तो फिर अलग तरीके से हमको प्रोडक्ट मिलेंगे। सेम यदि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का मतलब है कॉपर सल्फेट भी होगा कॉपर आयन प्लस सल्फेट आयन और वाटर भी डिसोसिएट हो जाएगा टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। यहाँ पर भी कंपटीशन होगा किसके किसके बीच में। यदि एनोड पर यदि हम रिएक्शन देखेंगे ऑक्सीडेशन होना चाहेगा सल्फेट का भी और हाइड्रोक्सिल का भी, लेकिन सल्फेट और यदि हम हाइड्रोक्सिल लेंगे तो दोनों में से हाइड्रोजन का ही जनरली यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो वाटर में यदि हम ले रहे हैं वाटर यहाँ पर मिस ऑक्सीडाइज हो जाएगा 2H2O टू फॉर्म 4H आयन, सल्फेट पार्टिसिपेट नहीं करेगा प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये होगी एनोड पर रिएक्शन। मीन्स इससे भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख सकते हैं 2H2O। अभी कैथोड पर भी कंपटीशन होगा रिडक्शन के लिए कॉपर आयन के बीच में और हाइड्रोजन आयन के बीच में, लेकिन यहाँ पर कॉपर पहले ही रिड्यूस हो जाता है क्योंकि कॉपर का यदि देखा जाए रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, पॉजिटिव 0.34 वोल्ट, हाइड्रोजन का 0 है तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो पहले ही रिड्यूस हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कॉपर सॉलिड मेटल एटम। 4 इलेक्ट्रॉन यदि इक्वल करना है तो हमें यहाँ पर 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो ओवरऑल रिएक्शन होगी कॉपर सल्फेट भी है और वाटर भी है। टू फॉर्म कॉपर सॉलिड प्लस O2 प्लस
H2SO4 ये बना लेगा, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। इसको बैलेंस करना पड़ेगा 2 और वाटर हो जाएगा यहाँ पर 2H2SO4। कॉपर होगा कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, एनोड पर मिलेगा ऑक्सीजन और सॉल्यूशन में बच जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह से एक्वस यदि हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ले रहे हैं तो हमें कैथोड पर मिलेगा कॉपर, एनोड पर ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी, जबकि सॉल्यूशन में बच जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। और ये होगी पर्टिकुलर एनोड और कैथोड का रिएक्शन। लेकिन यदि हम यहीं पर कॉपर सल्फेट का इलेक्ट्रोलाइसिस करें बाय यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, कॉपर इलेक्ट्रोड का यदि यूज करते हैं तब फिर कॉपर का ही ऑक्सीडेशन भी हो जाएगा और कॉपर का ही रिडक्शन हो जाएगा। दोनों ही केस में मतलब रिएक्शन होगी, मीन्स एनोड से कॉपर डिजॉल्व होता जाएगा, जबकि कैथोड पर वही कॉपर डिपॉजिट होता जाएगा। जितना ऑक्सीडाइज होगा उतना ही रिड्यूस हो जाएगा। तब दोनों केसेस में सेम। यदि हमने कॉपर इलेक्ट्रोड ही यूज किया है, यदि इलेक्ट्रोड अलग मेटल के हैं तब इस तरह से रिएक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड का करेंगे तो वाटर के साथ ही होगा, प्योर 100% सल्फ्यूरिक एसिड नहीं लेंगे। H2SO4 टू फॉर्म हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन, और साथ में वाटर भी होगा। तो ये वाटर को लेंगे हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। दोनों ही केस में हाइड्रोजन है, मीन्स कैथोड पर तो रिएक्शन कोई कंपटीशन नहीं है कैथोड के ऊपर। कैथोड पर जहाँ रिडक्शन होता है इधर भी हाइड्रोजन इधर भी हाइड्रोजन, तब हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर के रिड्यूस हो जाएगा हाफ H2 के रूप में। जैसे जैसे हाइड्रोजन की संख्या, जैसे 2 हाइड्रोजन आयन मिलकर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लेंगे। एनोड पर रिएक्शन क्या होगी? एट एनोड पर 2 रिएक्शन हो सकती है, सल्फेट और हाइड्रोक्सिल। सल्फेट का भी हो सकता है ऑक्सीडेशन और हाइड्रोक्सिल। तो हाइड्रोक्सिल को हम वाटर के रूप में भी यहाँ लिख सकते हैं, 2H2O टू फॉर्म 4H आयन प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। 4 हाइड्रोजन आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन एंड इट्स रिडक्शन पोटेंशियल, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है 1.23 वोल्ट। ऑक्सीडेशन यदि 1.23 है तो रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा -1.23। और इसी तरह से सल्फेट का भी, सल्फेट आयन का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फेट आयन loses 2 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म H2O8 डाई नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 1.96 वोल्ट। इन दोनों में कौन सा रिएक्शन प्रिफर होगा कौन सा नहीं होगा ये डिपेंड करता है उसके कंसंट्रेशन पर। जैसे फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन ये रिएक्शन जैसे ले लें इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन है 2। यदि सॉल्यूशन डाइल्यूट है तब ये फर्स्ट रिएक्शन कैथोड पर जो फर्स्ट रिएक्शन है मींस वाटर का या OH नेगेटिव आयन का ऑक्सीडेशन होगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। प्रिफर फर्स्ट इक्वेशन। लेकिन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यदि लिया हुआ है, फॉर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में प्रिफर सेकंड इक्वेशन, तब इस इक्वेशन होगी। तो डाइल्यूट के लिए डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं तब हाइड्रोक्सिल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, मींस वाटर का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। और यदि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लिया हुआ है तब सल्फेट आयन का ऑक्सीडेशन करेंगे टू फॉर्म H2O8। H2O8 का मतलब है, तो यहाँ पर देखिए रिएक्शन किस तरह से हो जाएगा। ओवरऑल
concentrated solution. H2SO4 plus H2O टू फॉर्म। हाइड्रोजन तो बनेगा ही बनेगा, हाइड्रोजन के साथ H2S2O8 इसका फॉर्मेशन होगा। ये है पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड और ये हाइड्रोजन होगा कैथोड पर और ये इसका फॉर्मेशन होगा पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का एनोड पर। तो इस तरह से ये कंसंट्रेटेड के लिए है, जबकि डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमको प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो हाइड्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। तो इट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा कि अभी रिएक्शन क्या प्रेफर होगी। तो यहाँ पर याद रखना है कि जब यदि दो आयंस हों ऑक्सीडाइज होने के लिए और दो आयंस हों रिड्यूस होने के लिए, तो दोनों के बीच में कंपटीशन होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो जिनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, या फिर ये बोल सकते हैं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा। इसी तरह से कैथोड पर रिडक्शन होता है, यदि दो आयंस हैं कंपटीशन हो रहा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो पहले रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से ये याद करना है हमको कि कौन पहले ऑक्सीडाइज और कौन पहले रिड्यूस होगा। उसी बेस पर हम यदि हमें उनके रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए गए हैं तो हम इजीली प्रोडक्ट का पता लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।